हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्यूज 39 में। लेकर आ चुका हूं मैं हर बार की तरह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के लिए, और इस टॉपिक का नाम है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है और ज्यादातर स्टूडेंट को तो ये पता ही होता है। मैथ्स में तो ये कॉमन है, मतलब कि हर किसी को पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो कहते हैं 180 डिग्री। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि रीजन बताओ, तो एटमोस्ट स्टूडेंट जो है इसका रीजन नहीं जानते कि इसके पीछे का रीजन क्या है। वो बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहते हैं कि भाई ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करो, पर ये मत जानो कि पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको पीछे का रीजन बताने वाला हूं, व्हाई ऐसा क्यों होता है कि सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। बहुत ही बेसिक है, चंद सेकंड में इसको जाना जा सकता है। तो बिना किसी समय को गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहां पर इसको समझने से पहले मान लीजिए ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइन है पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट करती है। तो दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करेगी तो ये वाले एंगल जो होते हैं इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल होते हैं सेम एज इट इज। ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या पता चला हमें, कोई दो लाइन अगर पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। अब आते हैं हमारा कोई एक नॉर्मल कोई भी एक ट्रायंगल यहां पर लेते हैं हम। ये कोई भी एक ट्रायंगल है नॉर्मल, तो यहां पर इसके वर्टेक्स है ए बी सी। अब मैंने क्या किया, बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो किससे पास होती है, ए से। उसको नाम दिया डीई। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्ट करा, मैंने कंस्ट्रक्ट करा डीई पैरेलल किसके ड्रॉ करा मैंने, बीसी के। ये डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। अब क्योंकि ये ट्रायंगल है तो तीनों एंगल के नाम दे देता हूं मैं। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं। अब क्योंकि ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है तो ये y होगा, तो ये भी क्या होगा, y। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने बताया ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर लाइन पैरेलल लाइन को कट करते ट्रांसवर्सल तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से ये वाला z होगा तो ये वाला भी z होगा। क्यों, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट करते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल। अब हमें एक चीज पता है, किसी स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल जो होता है ये 180 डिग्री होता है, चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे। किसी स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो इन तीनों का भी क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी x प्लस y प्लस z है। तो यहां पर मैंने प्रूफ कर दिया कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और